नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम इस क्लास में शुक्ल युग को पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुक्ल युग को हम छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं और शुक्ल युग के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे छायावादी युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग। इसकी समय सीमा की बात की जाए तो इसकी समय सीमा दो मानी जाती हैं, जिसमें मुख्यतः दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह। ज़्यादातर ऑप्शंस में ये आता है 1919 से 1938 ईस्वी तक। और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ छायावादी युग के मुख्य लेखक की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो छायावादी युग के मुख्य लेखक थे, जिन्होंने रसमीमांस, त्रिवेणी, चिंतामणि, विचार विधि, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आपको इनकी रचना और विधा और लेखक का नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना है। यह क्वेश्चंस आपसे एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर पूछ लेगा कि त्रिवेणी जो रचना है वो किस विधा की है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा आलोचना। आगे बढ़ते हैं तो अगले जो इस काल के जो लेखक थे वो जयशंकर प्रसाद जी थे। इन्होंने कहानी संग्रह विधा की रचनाएं की, उपन्यास में किया, नाटक में योगदान दिया, एकांकी नाटक, निबंध। और कहानी संग्रह में इन्होंने रचना आंधी लिखी, इंद्रजाल लिखी, आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि। उपन्यास में कंकाल, जो कि बहुत पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तितली, हीरावती। इन्हें आपको याद कर लेनी है और विधा भी याद कर लेनी है, यही पूछी जाएंगी आपसे एक एक नंबर में। OMR सीट पे आपको इनका आंसर देना होगा। अगले जो लेखक हैं वो प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी ने कहानी विधा पे रचनाएं लिखी हैं। पूस की रात, मंत्र, कफन, पूस की रात, दो बार टाइप हो गया गलती से, पंच परमेश्वर, ईदगाह, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी आदि रचनाएं की। ये सभी रचनाएं आपको नोट डाउन करके याद करनी है प्रॉपर अच्छी तरीके से। यह आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी एक नंबर में। उपन्यास में इन्होंने सेवा सदन, जो कि बहुत पूछ लिया जाता है एग्जाम में, प्रेमाश्रम, रंगभूमि भी पूछ ली जाती है, कर्म भूमि भी पूछ ली जाती है, गोदान भी पूछा जाता है, मंगल सूत्र जो कि अपूर्ण है, इनका एक अपूर्ण उपन्यास है मंगल सूत्र। आगे एक राय कृष्ण दास लेखक थे, जिन्होंने साधना, छाया, पथ, यह गद्य गीत है, चंद दुलारे वाजपेयी, नया साहित्य नए पन्ने, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, जो कि आलोचना है, हरि कृष्ण प्रेमी, इन्होंने प्रतिशोध लिखा है, रक्षाबंधन लिखा है, स्वप्न भंग, पाताल विजय, सभी नाटक हैं ये इनके हरि कृष्ण प्रेमी के। वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी उपन्यास, ये पूछ लिया जाता है। महादेवी वर्मा भी इसी काल में हुई थी, तो इनकी स्मृति की रेखाएं, रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। पथ के साथी संस्मरण है। मेरा परिवार संस्मरण विधा की रचना है। श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह है। राम कुमार वर्मा जी ने दीपदान एकांकी, जो कि परीक्षा में बारी बारी पूछी जाती है। रेशमी टाई एकांकी है, ये भी पूछ ली जाती है। पृथ्वीराज की आंखें, चरुमित्र एकांकी। इस काल में अब लेखकों की बात कर लेते हैं, कितने लेखक थे। तो निबंधकार में बाबू गुलाब राय, सियाराम शरणगुप्त, हरिबाबू उपाध्याय, राहुल संकृत्यायन, शिव पूजन सराय, वियोगी हरि, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद आदि जो लेखक हैं वो निबंधकार में थे। आगे नाटककार की बात करते हैं। नाटककार में हरिकृष्ण प्रेमी, मक्खनलाल चतुर्वेदी, सेठ गोविंदास, मैथिली शरणगुप्त, उदय शंकर भट्ट, पांडे बेचन शर्मा उग्र, राम नरेश त्रिपाठी, सुदर्शन,
चतुरसेन शास्त्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियूद जी, रामदास गौड़ी। एकांकी में हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अयस्क, उदय शंकर भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो शुक्ल युग का था, जिसमें हमने जाना कि शुक्ल युग को किन किन नामों से जानते हैं। तो नाम की बात करते हैं छायावादी युग और प्रेमचंद्र युग, प्रसाद युग। इसकी समय सीमा की बात करते हैं तो समय सीमा जो थी वो 1919 से लेके 1938 ईस्वी तक मानी जाती है और 1920 से 1936 ईस्वी तक भी मानी जाती है। दोनों में से कोई भी विकल्प में ऑप्शन हो तो उसे आप लगा सकते हैं। फिर हमने जाना कि इस युग में मुख्य लेखक कौन कौन थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो मुख्य लेखक थे, और फिर जयशंकर प्रसाद जी थे, और फिर प्रेमचंद्र जी थे, और राय कृष्णदास, नंद दुलारी वाजपेयी, हरि कृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा जी थे, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। फिर हमने जाना कि निबंधकार में कौन कौन से लेखक थे, नाटककार में कौन कौन से लेखक थे, एकांकीकार में कौन कौन से लेखक थे। आज मैंने छायावादी युग के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर को समझा। आगे एक एक नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हें हम क्रमबद्ध तरीके से लिख के लेके आएंगे आगे कल आने वाली क्लास में। तब तक के लिए कुछ चीजें इसमें से नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना, जैसे कि शुक्ल युग को किन किन नामों से जाना जाता है। तो शुक्ल युग को छायावादी युग और प्रेमचंद युग और प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। समय सीमा आप याद कर लेना। समय सीमा दो मानी गई है, 1920 से लेके 1936 और 1919 से लेके 1938 ईस्वी तक। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ लेना, अच्छे से बेसिक स्ट्रक्चर समझ जाओगे। एक एक नंबर में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, OMR सीट पे देने होंगे, ऑप्शन इसमें आपको पेपर में मिल जाएंगे। बस आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये नंबर आपके हो जाएंगे। चलिए फिलहाल हमारी इस क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।